हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम बॉक्स में। आज हम एक हफ्ते के बाद में बात कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते से मैं आउट ऑफ स्टेशन था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। गला भी मेरा डाउन चल रहा है, बट मुझे लगा आज आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए। और इस एक हफ्ते में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तब हम बात करते थे जवान की, फुकरे 3 की, मिशन रानीगंज की, मतलब कुछ ज़्यादा मूवीज़ नहीं थी। और पिछले हफ्ते थर्सडे को रिलीज़ हुई लियो और उसके बाद में फ्राइडे को टाइगर श्रॉफ की गणपत आई, रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव आई और साथ में यारिया 2 भी आई। उसके बाद में तो बॉक्स ऑफिस का पूरा ट्रेंड ही बदल गया। कुछ मूवीज ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए और कुछ मूवीज का डब्बा बंद हो गया। कुछ मूवी अर्श पर पहुंची और कुछ मूवी फर्स्ट पर। इन सब के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जवान मूवी के बारे में बात करके। जवान मूवीज को थिएटर में 48 दिन हो चुके और पिछले गुरुवार को इसने 6 सप्ताह कंप्लीट करे थे और 6th वीक में इसका कलेक्शन था 10 करोड़ 80 लाख रुपए। ये गदर 2 और पठान से कहीं ज़्यादा है। गदर 2 ने 6th वीक में कमाए थे 4 करोड़ 72 लाख रुपए, पठान ने कमाए थे 9 करोड़ 12 लाख रुपए। इसका 10 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। लेकिन जैसे ही जवान का 7th वीक स्टार्ट हुआ, जवान के स्क्रीन काउंट कम हो गए क्योंकि इसके साथ में 3-4 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही थी फ्राइडे को। ठीक है, उसके बाद में अब जवान के पास में 400-500 स्क्रीन काउंट है, इससे ज़्यादा स्क्रीन काउंट नहीं है जवान के पास में। और यही वजह कि जवान का 7th वीकेंड स्टार्ट होते ही पठान और गदर से भी बुरा हाल हो गया। 7th वीकेंड में जवान ने कमाए 80 लाख रुपए, गदर 2 ने कमाए थे 1 करोड़ 65 लाख रुपए और पठान ने कमाए थे 1 करोड़ 71 लाख रुपए। तो मतलब जवान इनके आधे भी नहीं कमा पाई। अब टोटल कलेक्शन के बारे में बात करें तो जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 1137 करोड़ रुपए और डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है 640 करोड़ रुपए। अब जवान के लिए ग्लोबली 1150 करोड़ रुपए कमाना और भारत में 650 करोड़ रुपए पूरे कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब इसकी कमाई जो है वो लाखों में हो रही है और इसके पास में स्क्रीन काउंट है नहीं। और तीसरी चीज ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये मूवी थिएटर में अपने 60 दिन कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। अगर इसने ऐसा कर दिया तो ये गदर 2 को पटकनी दे देगी क्योंकि कलेक्शन के मामले में तो ये ऑलरेडी गदर 2 को पछाड़ चुकी है। तो 60 दिन थिएटर में कंप्लीट करने के बाद में सर्वाइवल में भी गदर 2 को पछाड़ देगी। बात करते फुकरे 3 मूवी के बारे में। इस मूवी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया। इसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 22वें दिन में अपने 100 करोड़ क्लब में एंट्री हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से ये चीज़ स्किप होगी कि लियो रिलीज़ हो रही है, 4-5 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, तो उसका इसके स्क्रीन काउंट पर भी तो फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से फुकरे 3 के स्क्रीन काउंट कम हो गए और इसका कलेक्शन भी फिर कम हो गया और ये 100 करोड़ क्लब के नज़दीक पहुँचते पहुँचते रह ही जा रही है। अभी भी इसका जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो 96 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है। अभी इसको 4 करोड़ रुपए और कमाने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं 4th वीक में एंटर करते फुकरे का जो कंपटीशन था वो नई मूवीज़ के साथ में था, जिसकी वजह से इसने इस हफ्ते कलेक्शन किया ही नहीं। इसका जो टोटल कलेक्शन है इस हफ्ते का वो 2 करोड़ रुपए से भी कम है। अब आप एक सिंपल सा हिसाब लगाइए, चौथे हफ्ते में इसने 2 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, इसको 100 करोड़ करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए और चाहिए। अगर यही स्पीड रहेगी, इसको अभी 2 हफ्ते और लगेंगे 100 करोड़ रुपए कंप्लीट करने के लिए। अगर ये 2 हफ्ते थिएटर में रही तो इसके लिए अभी डू और डाई वाली सिचुएशन है। आप देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है और आई होप कि ये अपने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ले और ये फुकरे फ्रेंचाइजी की पहली मूवी बन जाए जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए। अब मिशन रानीगंज का भी वही हाल है जो फुकरे 3 का है, लेकिन इसका जो हाल है फुकरे 3 से थोड़ा सा बेटर है। इसने अपने 3rd वीक में 2.5 करोड़ रुपए कमा लिया और इसका टोटल कलेक्शन 33 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है। एक टाइम ऐसा था जब इस मूवी के 20-22 करोड़ रुपए के सीमेंट का थिएटर से उतरने की नौबत आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो कौन सा फेस्टिवल आया था, नेशनल सिनेमा डे के बाद में इस मूवी ने रफ्तार पकड़ी। उसके बाद में इसका कलेक्शन में इजाफा हुआ और अब ये मूवी सर्वाइव कर रही है, मतलब 32 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर इसके बजट की बात करूँ, इसका बजट 44 करोड़ रुपए है और मुझे लगता है ये अपने बजट को रिकवर कर सकती है अगर ये 10-12 दिन थिएटर में और रह ले तो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मूवी बहुत ही शानदार है। एक ट्रू इवेंट्स को पर्दे पर आपके सामने एक रियलिस्टिक तरीके से दर्शाया गया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, और सुनने में ये भी है कि इस मूवी के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इसको ऑस्कर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आई होप कि ये ऑस्कर में जाए और जीत के आए तो ये मेरी इसको एक गुड विशेज़ हैं इसके लिए। अब बात करते हैं लियो मूवी के बारे में। पठान, गदर 2 और जवान के बाद में लियो ने भी बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया। 4 दिन में इसने ग्लोबली 400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और पहले वीकेंड में इसने इंडिया में 181 करोड़ रुपए कमाए। अब तक इसका जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 450 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है और डोमेस्टिक कलेक्शन इसका 250 करोड़ रुपए के नजदीक है। और अगर इसकी यही स्पीड रही तो 10 दिन से पहले ये 500 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मार लेगी। वैसे लियो के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, लियो ने भारत में लगभग 250 करोड़ रुपए के अराउंड कमा लिए हैं, जिसमें से 190 करोड़ रुपए इसने सिर्फ तमिल अपने ओरिजिनल वर्जन में कमाए हैं और बाकी के वर्जन में 60 करोड़ रुपए कमाए। वेल, मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जब भी मैं इस मूवी को देखूंगा इसका रिव्यू आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। चलिए बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत अ हीरो इज बॉर्न के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस साल आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई थी तो उस मूवीज को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे।
ठीक है। और मैंने भी प्लान किया था अपने फैमिली के साथ में कि इस तरह की मूवीज़ अगर धार्मिक मूवीज़ बन रही है तो बच्चों के साथ में देखें, उनको अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मिले और एंटरटेनमेंट भी हो जाए तो बढ़िया बात रहेगी। तो हम सब एक्साइटेड थे इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही पहले 2 दिनों में इस मूवी का रिव्यू आने स्टार्ट हुए, इसके डायलॉग के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, इसके ग्राफिक्स के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारी चीज़ें थी इस मूवी के अंदर जो हमारे धर्म से बहुत ही उलट इस मूवी के अंदर दिखाई गई थी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होगी कि अगर आप एक स्टोरी के साथ में, स्क्रिप्ट के साथ में छेड़खानी करोगे या उसके साथ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे जो आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझकर करना चाहते हो, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से टाइगर श्रॉफ की इस मूवी के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, इसका बज़ था क्योंकि टाइगर श्रॉफ की भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो लोगों को उम्मीद थी कि ये मूवी भी वैसी जैसे टाइगर श्रॉफ की हर एक मूवी निकलती है, एक्शन से भरपूर और अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में, जैसे कि बागी सीरीज़ है और अभी और भी आई, वार आई थी जैसे कि। तो उस तरह से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से बहुत ज़्यादा। और लेकिन जैसे ही लोग थिएटर में गए उन्होंने देखा कि ये क्या बना दिया। उसके बाद में लोगों का जो रिएक्शन आया, कुछ ही घंटों के बाद में इस मूवी को मतलब लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इसका अंजाम ये हुआ कि 200 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये मूवी एक बार भी 5 दिनों में 3 करोड़ रुपए क्रॉस नहीं कर पाई। पहले दिन इसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन इसने 2.25 करोड़ रुपए कमाए, संडे को भी 2.25 करोड़ रुपए कमाए, मंडे को 2.25 करोड़ रुपए के करीब कमाए, ट्यूसडे को इसका 1.5 करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन था। अब तक इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 10 करोड़ रुपए से भी कम है 5 दिनों का। और इस चीज़ से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, स्क्रिप्ट राइटर को एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि अब वो ऑडियंस को एक्शन के नाम पर हर कुछ नहीं परोस सकते। अगर आप ख़राब स्क्रिप्ट की कोई मूवी बनाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक अच्छी मूवी बनाओगे, अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में, बेशक कम बजट में बनाओ, तो आपको 1000-2000 करोड़ रुपए कमा के भी दे सकती है। लेकिन अगर आप बेकार स्क्रिप्ट के साथ में, बेकार ग्राफिक्स के साथ में मूवी बनाओगे और 200-300 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दोगे तो आपका डब्बा गोल भी कर सकती है। ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में समझना होगा, बॉलीवुड को ख़ास तौर पर, क्योंकि हॉलीवुड और टॉलीवुड और कॉलीवुड वो तो हमसे कई ज़्यादा आगे इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उनके एक एक सीन पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनका पिक्चराइजेशन देखिए। बॉलीवुड को भी सीखना चाहिए उन चीज़ों से। तो चलिए, अभी मैं बोलकर बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी भी 2 मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करनी रह गई है। एक तो है यारिया 2 और दूसरी है टाइगर नागेश्वर राव, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। अभी के लिए इतना ही, ताकि मैं भी थोड़ा सा आराम कर दूँ, मेरे गले को भी थोड़ा सा आराम मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।